नमस्कार, पंचकोशा हीलिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संगीता बावनेश्वरनाथ। मैं हूं एक योगा थेरेपी, साथ ही साथ एक यौगिक डाइटिशियन भी। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो हमारे 3 कोश अर्थात हमारे अन्नमय कोश, मनोमय कोश व विज्ञानमय कोश को विकसित करेगा। जिस टॉपिक को आज मैं लेकर आई हूँ वो है एकादशी का विज्ञान। सभी उपवासों में सर्वाधिक महत्व हिंदू धर्म में एकादशी को दिया जाता है। ये एकादशी महीने में 2 बार पड़ती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्षी एकादशी कहा जाता है और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष एकादशी कहा जाता है। हर पक्ष की एकादशी का अपना महत्व है। तो आज इस वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करूंगी वो है एकादशी क्या है, एकादशी का हमारे मन व शरीर पर वायुमंडलीय दबाव व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, वैज्ञानिक आधार के अनुसार एकादशी व्रत क्यों किया जाता है व एकादशी से लेकर पूर्णिमा व अमावस्या तक इन 5 दिनों तक अपनी दिनचर्या को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इन टॉपिक की ओर। एकादशी क्या है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार शरीर व मन को संतुलित करने के लिए उपवास के नियम बनाए गए हैं और हिंदू धर्म में एकादशी के उपवास को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इस व्रत के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं। कई लोगों का मानना है कि एकादशी व्रत करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है और ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। इस उपवास को करने से मन भक्ति में तल्लीन रहता है। इस दिन कई खाद्य पदार्थों का त्याग किया जाता है व फलाहार किया जाता है। साल में आने वाली प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व है। निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी आदि का हमारे हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। खैर, ये तो कुछ धार्मिक मान्यता है, लेकिन एकादशी व्रत का असली उद्देश्य क्या है यह आज तक बहुत से लोगों को नहीं पता है। हमारे ऋषि मुनियों व संतों को इस व्रत का विधान अच्छे से पता था। आम लोगों में ज्ञान के अभाव के कारण वो इस उपवास के मूल उद्देश्य को समझ नहीं पाए और इस उपवास की महिमा को धार्मिक मान्यता से जोड़कर इस एकादशी व्रत का पालन किया जाने लगा और यही एकादशी की धार्मिक मान्यता पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचती गई और इसका मूल उद्देश्य कहीं पीछे छूट गया। तो चलिए एकादशी से लेकर अमावस्या और पूर्णिमा तक हमारे शरीर व मन पर वायुमंडलीय दबाव व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है ये हम जान लेते हैं। हर महीने में आने वाली दोनों एकादशी से लेकर अमावस्या और पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में पृथ्वी का दबाव अर्थात वायुमंडलीय दबाव अपने अधिकतम सीमा पर होता है। यहाँ हम वायुमंडलीय दबाव को थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे चारों ओर वायु है। ये वायु पृथ्वी के तल पर दबाव डालती है और इस दबाव को हम वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से ही ये वायुमंडल पृथ्वी के इर्द गिर्द थमा हुआ है। वायु हमारे शरीर पर उच्च दबाव के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां भी बदलती हैं। इन दिनों वायुमंडलीय दबाव के कारण हर चीज में असंतुलन सा पैदा हो जाता है। वहीं इन दिनों चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब होता है। पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा चंद्रमा पानी को अपनी तरफ खींचता है। यह आकर्षण समुद्र में ज्वार भाटे का कारण भी बनता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव शरीर में 70% पानी होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल मानव शरीर में पानी पर अपना प्रभाव डालता है। अतः पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कई लोगों को एकादशी से लेकर पूर्णिमा व अमावस्या के दिन कई तरह की मानसिक व शारीरिक कष्ट दिखाई देने लगते हैं। जो लोग शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर होते हैं उन लोगों में शारीरिक व मानसिक व्याधियां बढ़ती दिखाई देती है। हमारे शरीर के हार्मोन के संचार के लिए भी वायुमंडलीय दबाव व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावित करता है। शारीरिक लक्षणों में जैसे शरीर में कंपन पैदा होना, चक्कर आना, सिर दर्द, बीपी का घटना बढ़ना, छाती में दर्द का अनुभव, बदन में भारीपन, पेट फूलना, गैस, एसिडिटी जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक इसी तरह से मानसिक रूप से कमजोर लोगों को इन दिनों बेचैनी, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, उत्तेजना, हिंसक प्रवृत्ति का बढ़ना, ज्यादा आक्रामक होना, डिप्रेशन का बढ़ना, सिजोफ्रेनिया जैसे लक्षणों का बढ़ना, फोबिया जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इन सब का कारण पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का बढ़ना व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति का बढ़ना होता है। इन सब का सीधा असर हमारे शरीर व मन पर भी पड़ता है।
एकादशी से लेकर अमावस्या पूर्णिमा तक इन दिनों मानसिक रोगों में मानसिक व्याधियों की तीव्रता ज़्यादा बढ़ती दिखाई देती है। पुराने समय में लोग इसे अंधविश्वास से जोड़ते दिखाई देते थे। वो इन मानसिक व्याधियों के बढ़ने का कारण जादू टोना को मानते थे, लेकिन इन सब का कारण इन दिनों पृथ्वी पर बदलते भौगोलिक कारण से होता है। जो व्यक्ति मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं या बहुत ज़्यादा भावुक व ज़्यादा सोचते हैं, तो उनकी मस्तिष्क में विचार प्रक्रिया का स्टोरेज ज़रूरत से ज़्यादा भरा होता है। पृथ्वी और चंद्रमा के उच्च दबाव के कारण उनकी विचार प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिसके कारण उनके मस्तिष्क में असंतुलन सा पैदा हो जाता है, जिससे मानसिक रोग के व्यक्ति इन दिनों में ज़्यादा अस्वस्थ दिखाई देते हैं। वहीं इसके विपरीत जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और वो अपनी जीवन शैली को एक नियमित दिनचर्या के साथ करते हैं, जैसे योग, प्राणायाम, ध्यान, तो उन लोगों की विचार प्रक्रिया का स्टोरेज मस्तिष्क में बहुत ही कम होता है, अर्थात उनका मन बहुत शांत होता है। पृथ्वी के असंतुलन से भी उनके मस्तिष्क में किसी भी तरह की अस्वस्थता नहीं दिखाई देती। हमारे विज्ञान के अनुसार हम आज जो भोजन खाते हैं, उस भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए 4 से 5 दिन लगते हैं। इसीलिए एकादशी के दिन आप हल्का या तेज भोजन जैसा भी भोजन करते हैं, तो उस भोजन से प्राप्त ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में अमावस्या या पूर्णिमा के दिन पहुंचती है। अतः आपका मस्तिष्क एकादशी के दिन ग्रहण किए गए हल्के व तेज भोजन से प्रभावित होता है। अगर आप एकादशी के दिन उपवास करके हल्का आहार लेते हैं, तो आपका मन व तन हल्के बने रहते हैं और आप पूर्णिमा व अमावस्या के दिन पृथ्वी के उच्च दबाव से व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित नहीं होते। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत को वैज्ञानिक आधार पर क्यों किया जाता है। एकादशी का दिन उपवास की दृष्टि से देखा जाए तो एकादशी का दिन बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। ये दिन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को तेज और शुद्ध करने का सबसे अच्छा समय होता है। उपवास प्रणाली हमारे सिस्टम को आराम देती है। आपके आहार में जैसे कि तामसिक व रासिक आहार की अधिकता हो जाती है, तो आपकी शारीरिक प्रणाली ओवरवर्क हो जाती है। इसलिए अपने शरीर की शारीरिक प्रणाली को आराम देने के लिए एकादशी व्रत को सर्वोत्तम माना गया है। एकादशी व्रत को अगर सही तरीके से किया जाए तो आपको स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। एकादशी व्रत हमारे शरीर के हार्मोन को ठीक करने में मदद करता है। ये शुगर व कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में भी मदद करता है। क्योंकि हमारे शरीर को हर 15 दिन बाद आराम की ज़रूरत होती है, तो एकादशी व्रत हमारे शरीर व मन को संतुलित रखने में एक अच्छा दिन माना जाता है। ये चिंता और अवसाद से पीड़ित लोगों की मानसिक स्थिरता को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। ये व्रत आपके शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। आपकी किडनी, लीवर और ब्लड को भी प्योरीफाई करता है। जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं, उनके लिए एकादशी व्रत आध्यात्मिक उन्नति का सबसे बेहतरीन दिन माना जाता है। वे इस दिन पूरी जागरूकता व सतर्क रहकर इस व्रत का पालन करते हैं। ध्यान, जप, शांति का अनुभव इस व्रत के द्वारा करते हैं। शरीर व मन को एकादशी व्रत के साथ साधा जाता है। मन ईश्वर के प्रति समर्पित कर शरीर को ज्यादा तेज, सक्रिय व जागरूक बनाया जाता है और मस्तिष्क को एक नई चेतना और ऊर्जा से भरा जाता है। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसे शारीरिक व मानसिक समस्या से जूझ रहे हो, तो एकादशी के साथ आप आगे के 4 दिन अमावस्या या पूर्णिमा तक अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं। ये बदलाव लाने के लिए आपको 5 दिन का प्रोग्राम फॉलो करना होगा, जिसे मैंने यहाँ 5 डेज रिचुअल प्रोग्राम ऑफ एकादशी का नाम दिया है। तो चलिए इस 5 डेज के प्रोग्राम के बारे में भी हम जान लेते हैं। 5 डेज रिचुअल प्रोग्राम ऑफ एकादशी। इन 5 दिनों में केवल अपने बारे में सोचें, अपने आत्म विकास के बारे में लगातार प्रयास करें, सकारात्मक विचारों को अपनाएं। अगर आप इन दिनों ज़्यादा नकारात्मक विचार करेंगे या ज़्यादा उदासीन रहेंगे, तो पृथ्वी की वायुमंडलीय दबाव व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आप अपनी और वही आकर्षित करेंगे जैसा आप अपने बारे में सोचते रहेंगे। अगर आपका मन पहले से ही नकारात्मक व उदासीन विचारों से भरा होगा, तो नए विचारों को समाने के लिए जगह नहीं होगी, जिसके कारण आपके मन में नकारात्मक विचारों का जमाव दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। तो इन दिनों अपने नकारात्मक विचारों को क्लियर करने के लिए और अपने को शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए इन 5 दिनों में अपने आहार व मन के विचारों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें।
एकादशी से लेकर अमावस्या या पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को एक उत्सव की तरह मनाएं, जिसे आपका शरीर व आपका मन एक नई ऊर्जा से भरकर फिर से नए कामों को आनंदित होकर करें। मन को विचलित करने वाले संदेशों से और लोगों से दूर रहें। आहार के प्रति व विचारों के प्रति सजग गए। अपनी जीवन शैली में इन 5 दिनों में नए रूप से बदलाव लाएं। प्रकृति से ज़्यादा जुड़े। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को कम से कम प्रयोग करें। मन को मजबूत बनाने के लिए प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास, ओम का जाप, भ्रामरी प्राणायाम, भजन कीर्तन आदि का नियमित अभ्यास करें, या फिर कोई भी ऐसा काम करें जिसे आपको करने से आत्मिक शांति व आनंद मिलता हो। अब बात आती है खान पान की, तो इन 5 दिनों में अपने खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। तामसिक व राजसिक खानों के प्रति मुंह छोड़कर सात्विक खाने को अपनाएं। ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करें जो खाने में हल्के, पौष्टिक व सुपाच्य हो। ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों फलों व सब्जियों को अपने आहार में शामिल करें। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। सब्जियों का सूप, चौलाई के आटे की रोटी, रागी रोटी, सामक का चावल, अंकुरित अनाज, उबली सब्जियाँ, मखाना, बादाम, अंजीर, अखरोट, दूध में नारियल का दूध व बादाम का दूध, हर्बल चाय या देसी काढ़े का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। 10 से 15 मिनट धूप में ज़रूर बैठें। पूरे शरीर की मालिश ज़रूर करें। अच्छा सा संगीत सुने। दैनिक कार्यों का आनंद के साथ व एक निश्चित टाइम टेबल के अनुसार करें। ईश्वर के प्रति सदैव आभार प्रकट करें। ये 5 दिनों का प्रोग्राम वो लोग अपने जीवन में ज़रूर शामिल करें जिनको कोई ना कोई हेल्थ इशू रहते हैं, और ये प्रोग्राम को केवल एक बार करने से आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। इसका असर देखने के लिए आपको निरंतर हर महीने के 10 दिनों तक, अर्थात दोनों एकादशी के 5-5 दिनों तक इस प्रोग्राम को फॉलो करना होगा और अपनी जीवन शैली में एक नया बदलाव लाकर अपने आत्मविकास व आत्म संतुलन की तरफ ध्यान देना होगा। तो अब तक आपने जाना कि एकादशी क्या है और कैसे वायुमंडलीय दबाव व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इन दिनों हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है। इन प्रभाव को कम करने के लिए अपने विचारों के आउटपुट को कम करें। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार एकादशी का दिन आपकी शारीरिक प्रणाली को आराम देने के लिए सर्वोत्तम दिन माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडलीय दबाव के कारण वातावरण में बहुत सा असंतुलन पैदा होता है। ग्रह, नक्षत्र आदि की स्थितियां बदलती हैं, तो ये दिन शारीरिक व मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अपने आहार के प्रति सजग रहकर आप एकादशी व्रत को एक डिटॉक्स डे भी कह सकते हैं। अगर आप मन व शरीर से अपने को बहुत कमजोर महसूस करते हैं तो आप 5 डेज रिचुअल प्रोग्राम ऑफ एकादशी को जरूर अपनाएं। ये 5 दिन आप अपने शरीर को नई ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। इन 5 दिनों सजग व जागरूक होकर आप केवल अपने बारे में ही सोचें। अपनी जीवन शैली को रोज की जीवन शैली से बदल कर देखें। प्रकृति से जुड़े प्राकृतिक चीजों का ही इस्तेमाल करें। अंतर्मुखी बनकर अपने अंदर झांकें व अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयास करें। ईश्वर ने इस व्रत का विधान इसलिए बनाया है ताकि आप मन व तन से स्वस्थ रहे। अपने दैनिक दिनचर्या से हटकर हर 15 दिन बाद एक दिन अपने लिए अवश्य निकालें। रोज की भागादौड़ी में आप अपने शरीर व मन के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। गलत खान पान व नकारात्मक प्रभाव से आपका जीवन बेहद कठिन बनता जा रहा है। अतः ऐसे में आपके पास हर 15 दिन बाद एक दिन ऐसा भी आता है जहां आप अपने आप को निखार सके और उस ईश्वर के प्रति आभार मान सके जिसने इतना सुंदर जीवन जीने के लिए आपको दिया है। अगर मेरी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।